हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अंसारी अनस आपसे मुखातिब हूँ और आज हम फिर से जमा हुए हैं नई चीज को सीखने के लिए। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इकोनॉमिक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आज हम यहाँ पे सीखेंगे। लेकिन प्यारे प्यारे दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक का पहले पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 12th स्टैंडर्ड की सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक्स के, तो आपका फर्स्ट चैप्टर है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसी चीज के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा इत्मीनान के साथ चलते हैं। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हमने यहाँ पे लिख दी है इकोनॉमिक्स। और मैं हमेशा कहता हूँ, वो इंसान, वो व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स में महारत रखता है, जो इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट है, उसी को आप कहते हो इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं? जो इकोनॉमिक्स की जानकारी रखते हैं, जिनके पास इकोनॉमिक्स की पूरी जन्म कुंडली होती है, जो इकोनॉमिक्स को बहुत ही डीप के साथ स्टडी करते हैं। तो हमारे पास एक इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है रैगनार फ्रिश। जिसका नाम है रैगनार फ्रिश। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुने, रैगनार फ्रिश। आज हम इसी की बात करेंगे। आज आप सबके सामने एक क्वेश्चन है जिसका नाम है रैगनार फ्रिश। अब सर, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्यों आया है? हम जो कॉन्सेप्ट को स्टडी करने जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में इस बंदे का बहुत बड़ा हाथ है, यानी इसी ने इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रैगनार फ्रिश क्या कहता है कि ये जो सर आपका पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक्स है, इसे आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये लो सर, हमने इकोनॉमिक्स को इसके कहने के मुताबिक दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में उसने नाम दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरे पार्ट में उसने नाम दिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी अब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी चीज हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे वो सब के सब रैगनार पे डिपेंड करेगा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। रैगनार एक बहुत ही अच्छा टैलेंटेड सर समझदार इकोनॉमिस्ट है। उसने हमारे पूरे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी किया और स्टडी करने के बाद कहता है कि अगर हम चाहें तो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इन शॉर्ट इसे हम कहेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, कि हमारे पास इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच है, एक हमारे पास माइक्रो और सेकंड हमारे पास मैक्रो। अब सर, आज का हमारा जो वीडियो है उसका मेन पर्पस ये है, मुझे ये सीखना है माइक्रो स्टडी क्या होती है। तो सबसे पहले चलो रैगनार से पूछते हैं भाई। अब जब रैगनार ने बता दिया है कि आप इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो सबसे पहले हम रैगनार से ही सवाल जवाब करते हैं ना। पहला सवाल ये है कि हम भाई रैगनार से पूछते हैं कि ये जो हमारे पास दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं माइक्रो एंड मैक्रो, ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? तो रैगनार कहता है दोनों को हमने लिया है ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज, हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है, माइक्रो को लिया गया है ग्रीक वर्ड माइक्रोस। ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, और मैक्रो को लिया गया है मैक्रोस, ग्रीक वर्ड। अब दोनों की मीनिंग की बात करते हैं, तो हम रैगनार की बात करते हैं। रैगनार कहता है माइक्रोस का मतलब होता है, मीनिंग होता है सिंगल। हाँ सर, सिंगल, अकेला। नो वन सर, 80% की बात करते हैं, सिंगल, इंडिविजुअल। सेकेंड, मैक्रो का मतलब इसने कहा लार्ज, ज्यादा क्वांटिटी में सर, या इसी को हम यहाँ पे एक और नाम दे सकते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब भी होता है सर
एक लार्ज क्वांटिटी में टोटल की मीनिंग में ही आता है। अब दो ब्रांचेस आप सभी के सामने दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। एक हमारे पास माइक्रो, ग्रीक वर्ड से लिया गया है माइक्रोस, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल सिंगल पर्सन। सेकेंड मैक्रो, वो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है लार्ज क्वांटिटी या एग्रीगेट या टोटल। अब भाई रैगनार ने अपनी स्टडी के मुताबिक बता दिया कि हम इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचों में डिवाइड कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे सीखना है कि माइक्रो, अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपसे पूछा गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर को एक्सप्लेन करो या माइक्रो स्टडी को एक्सप्लेन करो, तो आपने वहां पे कह दिए माइक्रोस। माइक्रो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है इंडिविजुअल। तो इतना कहने पे आपको पूरे मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के डीप में जाते हैं। चलो फिर एक बार एक काम करते हैं, हम वापिस से रैगनार के पास जाते हैं और रैगनार भैया से पूछते हैं कि भाई बताओ कि हम इसकी स्टडी कैसे करेंगे। अब क्या हुआ, जैसे हम रैगनार के पास पहुंचे ये पूछने के लिए कि माइक्रो की स्टडी, माइक्रो स्टडी कैसे करें या माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कैसे करें। सर रैगनार एकदम मतलब समझ नहीं आया कि क्या बोले, वो परेशान हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट है वेरी टैलेंटेड, सर ये परेशान हो गया, फंस गया। सर क्या बोलूं मैं। तो याद रखना, आपको मैंने हमेशा बताया है कि जब भी कोई इकोनॉमिस्ट फंस जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है, तो अपने आप को प्रॉब्लम से निकालने के लिए वो वहां पे कुछ अजम्पशंस को फिट कर देते हैं और क्या बोलते हैं कि हमारे पास जितनी अजम्पशंस आएगी, अगर अजम्पशंस को आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपको कॉन्सेप्ट आ गया। तो रैगनार ने भी वही तरीका अपनाया। रैगनार ने भी क्या कहा कि भाई अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा सर्टेन अजम्पशंस के, कुछ अजम्पशंस जो इसने माइक्रो में बना के रखे हैं, तो हम यहाँ पे नाम देंगे अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब होता है अज्यूम किया हुआ, अजम्पशंस। यानी अब रैगनार भैया अपनी मुसीबत से बाहर निकल गए और हमारे में मुसीबत डाल के चले गए। रैगनार ने खुले शब्दों में कह दिया कि अगर आपको माइक्रो स्टडी करना है तो आपको यहाँ पे कुछ अजम्पशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी जो पहली अजम्पशन है माइक्रो स्टडी में, वो है यहाँ पे आपके पास सिंपल कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इकोनॉमी, कैपिटलिज्म इकोनॉमी, ये आपकी पहली अजम्पशन है। सेकेंड नंबर पर आता है फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट। तीसरी अजम्पशन नंबर थर्ड लेसेस फेयर पॉलिसी, लेसेस फेयर पॉलिसी। ओ माय गॉड सर, ये क्या हुआ, आपके पास यहाँ पे तीन अजम्पशंस आ गई है। अब आपको वन बाय वन तीनों अजम्पशन को समझना है कि तीनों का मतलब क्या होता है, उसके बाद आप कैपेबल होंगे कि माइक्रो क्या करना है। देखो माइक्रो की स्टडी, चलो माइक्रो का सिंपल मतलब होता है सिंगल या इंडिविजुअल स्टडी या इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा अजम्पशन पे। अब भाई ये जो हमारे पास रैगनार फ्रिश है, इनके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू रैगनार फ्रिश के मुताबिक क्या है कि भाई अजम्पशंस को आपको मानना पड़ेगा, यानी अजम्पशन को आप लेके चलोगे तभी आप माइक्रो के अच्छे से स्टडी कर पाओगे। अब जरा बात को समझो। अब देखो यहाँ जो रैगनार है ये काफी टैलेंटेड है सर, ये काफी स्मार्ट है। तो इसने जो पहले अजम्पशन का नाम दिया है वो यहाँ पे है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इकोनॉमी, कैपिटलिज्म इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स चलाएंगे, यानी हम जैसे लोग चलाएंगे। यानी प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब होता है कि सर मैं, आप, आपके दोस्त, आपके अम्मी, आपके अब्बू, आपके पापा, आपकी मम्मी, मीन्स के सर यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं होगा।
गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। तो कैपिटलिज्म इकोनॉमी का मतलब ये होता है वो इकोनॉमी जहां पर सिर्फ इंडिविजुअल्स आएंगे। अब जरा बात को आप समझो, माइक्रो का मतलब ही क्या होता है सर, सिंगल इंडिविजुअल। इसीलिए इसने माइक्रो को ध्यान में रखते हुए इसने अजम्पशन को बनाया है कैपिटलिज्म इकोनॉमी। बिकॉज कैपिटलिज्म इकोनॉमी में क्या होता है कि वहां पे सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कैपिटल लगता है, वहां पे गवर्नमेंट का सर कोई रोल ही नहीं होता है। तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट अजम्पशन इज कैपिटलिज्म। सेकेंड हमारे पास आती है फुल एम्प्लॉयमेंट। अब प्लीज जरा बात को समझो, अब देखो एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरिया है, इस एरिया में 100 पीपल, 100 लोग यहाँ पे सरवाइव करते हैं, रहते हैं। अब ये 100 लोग में कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, सब कंबाइंड है, सब कंबाइंड है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि ये 100 के 100 लोग के पास एम्प्लॉयमेंट है, यानी सब लोग काम कर रहे हैं, सबके पास जॉब है। सर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सर 100 लोग में से हो सकते हैं कुछ बच्चे होंगे जो छोटे बच्चे होंगे, बिलो 14 इयर्स होंगे। सर 100 लोग में सर कुछ बहुत ज्यादा एजेड होंगे, सर 60 अबव होंगे। सर 100 लोग में कुछ फीमेल्स भी होंगे सर, जो हाउस वाइफ होंगी, जो घर को संभालती होंगी। तो कहने का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर 100 लोग को आप काम दे दो, 100 लोग जॉब कर रहे हैं, 100 के 100 लोग के पास काम है। ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 2 इयर्स का जो बच्चा है, 2 साल का जो बच्चा है, वो जॉब तो नहीं करेगा। 80 इयर्स, 80 साल का जो बूढ़ा है सर, वो तो जॉब नहीं करेगा। सर हाउस वाइफ है सर, वो भी यहाँ पे जॉब नहीं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर 100 के 100 लोग के पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 100 लोग के पास रोजगार है, 100 लोग के पास जॉब है, 100 के 100 लोग जॉब कर रहे हैं। सर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? बिकॉज ये चीज रियलिटी में एप्लीकेबल ही नहीं। अब भाई पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूंगा, हिंदुस्तान के हर पर्सन के पास जॉब है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के पास रोजगार होना चाहिए, हर व्यक्ति रोजगार से जुड़ा हुआ है, हर पर्सन के पास एम्प्लॉयमेंट है, उसके पास जॉब है। अब मुझे बताओ प्यारे दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में सर बूढ़े भी तो होंगे, पूरे हिंदुस्तान में सर बच्चे भी तो होंगे, फीमेल्स भी तो होंगी, तो क्या वो तो जॉब नहीं करेगी? मगर ये कॉन्सेप्ट तो कहते हैं भाई, प्रैक्टिकल कुछ और है, ये कॉन्सेप्ट तो कुछ और है। इसीलिए हमने इसको कहां पे लिखे हैं? असम्पशन में लिखे। असम्पशन मतलब व्हाट सर, कि जो रियलिटी में नहीं हो सकता, मैं उसी को असम्पशन मान लेता हूँ, उसी को मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि हाँ भाई मेरे पास कुछ असम्पशन है। अगर आप असम्पशंस को मानोगे तभी आप माइक्रो तक का पहुंच सकते हो। तो आपकी पहली असम्पशन है कैपिटलिज्म, दूसरी असम्पशन आपके पास है फुल एम्प्लॉयमेंट, और तीसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे इंटरेस्टिंग है, तीसरी हमारे पास जो है वो है लेसिस-फेयर पॉलिसी। तो सबसे पहले आप जरा समझो लेसिस-फेयर पॉलिसी। इस पॉलिसी में गवर्नमेंट को भगाई दिया गया है सर, गवर्नमेंट यहाँ पे आ ही नहीं सकती, हमारी जो सरकार है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती। लेसिस-फेयर पॉलिसी मतलब ये होता है कि हमें अपना काम करने दो सर, लेट मी अलोन, मुझे अपना काम करने दो, मुझे अकेला रहने दो। यानी सर मुझे गवर्नमेंट से कोई वास्ता ही नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है। तो ये जो हमारे पास लेसिस-फेयर पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट यहाँ पे कोई एक्शन, गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी इंटरवेंशन, गवर्नमेंट यहाँ पे किसी भी टाइप्स का इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। अगर इंटरफेरेंस हुआ तो वो भी लेस, बहुत ही कम होगा। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास 3 चीज है, कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट, लेसिस-फेयर पॉलिसी। तीनों असम्पशन, जो तीनों पॉइंट है वो एक ही चीज को डिनोट करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंस है वो इंडिविजुअल को दी गई है,
सिंगल पर्सन को दी गई है, बिकॉज कैपिटलिज्म में भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं लाया गया। लेसिस फेयर पॉलिसी में भी बताया गया कि गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं ले सकती, या जो कुछ भी है सब इंडिविजुअल का है, सब प्राइवेट वालों का है। तो अब जरा बात को समझो, मेरे पास 1 2 3। अब रैगनार कहते हैं भाई कि अगर आपको माइक्रो स्टडी को अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से स्टडी करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज assumptions: कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट, लेसिस फेयर पॉलिसी। इन शॉर्ट अगर मैं कहूंगा कि माइक्रो का जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है ये असम्पशन के ऊपर। जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करोगे उस टाइम आपको मेंशन करना पड़ेगा 1 2 3 असम्पशंस, ठीक है। अब मेरे पास ये चीज तो क्लियर है कि भाई माइक्रो एक ग्रीक वर्ड्स माइक्रोस से लिया गया है, इसका मीनिंग होता है सिंगल और इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिपेंड करती है कुछ असम्पशन पे। इसमें से फर्स्ट मेरे पास कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट, लेसिस फेयर पॉलिसी। अब मैं यहाँ पे एक चीज लिखने जा रहा हूं, एक बार मेरे पास आता है इकोनॉमिक सेक्टर। इकोनॉमिक सेक्टर तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 सेक्टर्स हैं। मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट और ये आपका थर्ड पार्ट। फर्स्ट मेरे पास आता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड सेकेंडरी सेक्टर और लास्ट मेरे पास टर्शरी सेक्टर। ऐसा ही है। अब जरा बात को समझो कि यहां पे क्या हुआ सर, यहां पे सिर्फ आपको ये मालूम पड़ा माइक्रो का मीनिंग क्या होता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है असम्पशन के ऊपर। ये असम्पशन को मैंने नहीं बनाया है, ये असम्पशंस को बनाया है रैगनार ने। वही रैगनार जिसने इकोनॉमिक्स को 2 ब्रांचों में डिवाइड कर दिया, जिसने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक माइक्रो और एक मैक्रो। आज हम पढ़ रहे हैं माइक्रो। तो भाई माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल, सिंगल और ये आपके पास असम्पशन। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, इकोनॉमिक सेक्टर 3 पार्ट्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में जो बेसिकली है वो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज भी है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात करोगे वो भी ले सकते हो। टर्शरीज में आती है सर्विसेज, सर्विस, ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज। अब प्लीज जरा बात को समझो। सबसे पहले हम यहाँ पे माइक्रो स्टडी देखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो देखेंगे प्राइमरी। अगर आपको प्राइमरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ गया तो सेकेंडरी एंड टर्शरी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। मैंने एग्रीकल्चर में मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिया है, मेरे पास 3 है, 1 2 और 3। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है व्हीट, गेहूं। सेकंड मैंने यहाँ पे लिया है राइस और थर्ड मैंने यहाँ पे लिया है पल्सेस। मेरे पास 3 प्रोडक्ट है, व्हीट है, राइस है, पल्सेस है। ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, एग्रीकल्चर में आता है। अब जरा बात को समझो, आपके पास यहाँ पे सर 3 प्रोडक्ट है, व्हीट है, राइस है, पल्सेस है, गेहूं, चावल और दाल। ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। ये आपका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की बात करो वो सब कैटेगरी में है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पे स्टडी करना है माइक्रो की, मुझे यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स को इम्प्लीमेंट करना है, मुझे इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करना है, तब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? तब सर ये रैगनार कहता है कि आपके पास 3 है सर, आपके पास व्हीट भी है, आपके पास राइस भी है और आपके पास पल्सेस भी है। तो अब यहाँ पे क्या करूं, तीनों में से मैंने यहाँ पे राइस को सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि राइस कितना केजी प्रोडक्शन हुआ राइस का, राइस को प्रोड्यूस करने के लिए आप कौन सी मशीन का यूज करते हो, आप कौन से सीड्स का इस्तेमाल करते हो, कौन से बीज इस्तेमाल करते हो,
मीन्स के राइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए। आपने बोले कि मुझे राइस को इंक्रीज करना है, राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, मुझे चावल की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, आपके पास क्या आपको वीट से दुश्मनी है? क्या आपको पल्सेस से दुश्मनी है? नहीं सर, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है। बिकॉज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है? ए स्टडी अबाउट अ इंडिविजुअल यूनिट। अगर आपके पास 10 यूनिट है, 10 में से किसी एक के बारे में स्टडी करो। तो वही मैं कर रहा हूं। यहाँ आपके पास 3 था, 3 में से आपने एक के बारे में स्टडी की। दैट इज कॉल्ड अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड बात करते हैं आपके इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में भी आपके पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज टाइप्स की होती है। फिर सर्विसेज की बात करो, आपके पास n नंबर ऑफ सारी सर्विसेज में से किसी एक सर्विस के बारे में स्टडी करो। दैट इज कॉल्ड माइक्रो स्टडी। सेकेंड, अगर मैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज में से किसी एक इंडस्ट्रीज के बारे में स्टडी करूं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये पता चला कि स्टडी अबाउट अ इंडिविजुअल यूनिट या सिंगल यूनिट। अब इत्मीनान से मैं पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करता हूं। सबसे पहले रैगनार ने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, माइक्रोस एंड मैक्रोस। माइक्रोस ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है, इसका मीनिंग इंडिविजुअल या सिंगल। सेकेंड, मैक्रोस ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका मीनिंग लार्ज और एग्रीगेट। इसके बाद रैगनार फ्रिश ने कहा, अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को समझना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन असम्पशंस। तो आपके पास फर्स्ट कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट, लेसेस-फेयर पॉलिसी, इन तीनों असम्पशंस को अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप माइक्रो स्टडी को अप्लाई कर सकते हो। फिर हमने इकोनॉमिक्स सेक्टर लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर में माइक्रो स्टडी को पुट अप कर दिया। ठीक है, अब सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लासरूम है, क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं। अब क्या हुआ, मैंने हर एक का नाम पूछा और सब आखिरी में क्या किया, मैंने 100 में से सिर्फ एक बच्चे को मैंने बुलाया, मैंने उसका नाम पूछा, उसका एड्रेस, डिटेल, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, कौन से सब्जेक्ट में वीक है। तो मैंने उसके बारे में एक इंडिविजुअल स्टडी किया। आपके पास 100 बच्चे थे सर, 100 स्टूडेंट्स सामने बैठे हुए थे, लेकिन 100 में से आपने सिर्फ एक बच्चे के बारे में जाने पहचाने। दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल यूनिट या इंडिविजुअल स्टडी। और इंडिविजुअल यूनिट जो स्टडी होता है उसी को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। अब जरा बात को समझो। अब देखो, यहाँ मेरे पास 3 प्रोडक्ट है, वीट है, पल्सेस है और राइस है। अब जरा बात को समझो, मेरे पास देखो एक सर्कल है, ये आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट है। अब मैं इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। ये 2 पार्ट, ये 4 पार्ट, 6 और ये आपका 8 पार्ट हो गया। अब मान लो कि ये आपका राइस है, ये वीट है, ये पल्सेस है और ये भी आपका बहुत सारे प्रोडक्ट की बात कर सकते हो, जो एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट की बात करो। तो अब क्या हुआ, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट है। तब आपने क्या करे, आपने सभी में से सिर्फ और सिर्फ राइस को सिलेक्ट किए और राइस के बारे में आपने स्टडी करना स्टार्ट किए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने राइस को उठाए और राइस के बारे में स्टडी किए। इन शॉर्ट अगर मैं कहूंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्लाइसिंग मैथड का मतलब होता है किसी भी चीज को कट कर देना, किसी भी चीज का टुकड़ा दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग, पार्टीशन करना। अब देखो, आपके पास यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट थे, लेकिन सर आपने सब में से राइस को बाहर किए, आपने राइस को निकाले और राइस की स्टडी किए। तो दैट इज कॉल्ड, ये बन गया आपका स्लाइस।
It is called microeconomics is a slicing method। तो ये मेरे पास कुछ जानकारी थी जो मैंने आप तक का पहुंचा दी है और आप सभी को मालूम होना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होते हैं, assumptions, ये सारी चीजें आप सभी को मालूम होनी चाहिए। अब डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, समझेंगे और सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अभी जो मैंने आप सभी को समझाया है माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर इसमें किसी भी किस्म का डाउट है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें और लास्ट के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक का पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में।